ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको माघ मास महात्म के 11वें अध्याय की अत्यंत पुण्यदायी कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें शालिग्राम शिला की महिमा का अद्भुत वर्णन किया गया है। ये कथा आपके जीवन को भक्ति, पुण्य और मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाली है। यमदूत कहने लगे, हे वैश्य, मनुष्य को सदा शालिग्राम शिला तथा गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। ये सभी पापों का नाश करने वाला, समस्त पुण्य देने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला या हरि चक्र का श्रद्धा से पूजन करता है, उसे अनेक मंत्रों के जाप का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। देवताओं द्वारा की गई निर्गुण ब्रह्मा की उपासना से जो फल मिलता है, वही फल शालिग्राम पूजन से प्राप्त होता है। ऐसा भक्त यमलोक को कभी नहीं देखता। भगवान को जितना आनंद वैकुंठ या लक्ष्मी जी के समीप रहने में नहीं मिलता, उससे कहीं अधिक आनंद शालिग्राम शिला में निवास करने में मिलता है। स्वर्ण कमल से युक्त करोड़ों शिवलिंगों के पूजन से भी उतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम पूजन से प्राप्त होता है। शक्ति भाव से, भक्ति भाव से शालिग्राम का पूजन करने वाला मनुष्य विष्णु लोक में निवास करता है और चक्रवर्ती राजा के समान पुण्य प्राप्त करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से युक्त होने पर भी यदि कोई शालिग्राम का पूजन करता है, तो वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो लोग नित्य शालिग्राम का पूजन करते हैं, वे प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों के साथ शालिग्राम चक्र में बलि अर्पित करता है, वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है, वो मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लेता है। गंगा, नर्मदा और गोदावरी का पवित्र जल शालिग्राम में ही निवास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला के सामने अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्पों तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो प्रतिदिन शालिग्राम का जल ग्रहण करता है, उसके लिए हजारों बार पंचगव्य पीने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता। यदि शालिग्राम का जल पी लिया जाए, तो सहस्त्रों तीर्थों में स्नान करने से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ शालिग्राम होते हैं, वहाँ स्थान स्वयं तीर्थ बन जाता है। वहाँ किए गए दान, हवन और पूजा का फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। जो मनुष्य शालिग्राम का एक बूंद जल पीता है, वह पुनः माता के गर्भ में नहीं आता। शालिग्राम शिला के आसपास एक कोस की दूरी में मरने वाले कीट पतंग भी वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। जो फल वन में कठोर तपस्या करने से मिलता है, वही फल भगवान का निरंतर स्मरण करने से मिल जाता है। मोहवश घोर पाप करने वाला मनुष्य भी यदि भगवान को सच्चे मन से प्रणाम कर ले, तो वह नरक को नहीं जाता। संसार के जितने भी तीर्थ और पुण्य स्थल हैं, वे सभी केवल भगवान के नाम स्मरण से ही प्राप्त हो जाते हैं। माघ मास की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और भगवान के नाम का स्मरण ही जीवन का सबसे बड़ा साधन है। शालिग्राम पूजन से मनुष्य को पापों से मुक्ति और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यदि आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें दोस्तों, और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही धर्म और भक्ति से जुड़े वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।